हेलो, नमस्ते जी। गुरु कृपा बैंकिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम CISI की बात कर रहे थे। 2 वीडियो में CISI के चैनल पे डाल चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है जितना आपको CISI पढ़ा दिया गया है। 24 नंबर तक मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं। आज आगे की बात करेंगे। 62 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूं और साथ में DI भी सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो बात कर रहे हैं CISI की। आगे वाले क्वेश्चनों को देखते हैं क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। जिनके पास में पेपर नहीं है वो वीडियो को पॉज करके ये पूरी होने के बाद क्लास साथ साथ नोट कर लेना। बाकी आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर कोशिश करूंगा कि मैं पेपर डाल दूं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने बात कर ली थी। 25 नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा है? यस स्कीम ए में 1200 रुपए की धनराशि का 2 वर्षों के लिए निवेश करता है। वो कह रहा है यस ने ए स्कीम के अंदर पैसा लगाया है और वो कह रहा है कि 1200 रुपए की धनराशि का निवेश किया। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया? 1200 रुपए। 1200 रुपए की धनराशि का निवेश करता है और 2 वर्षों के लिए पैसे लगाए हैं। इसका मतलब टाइम कितना है? 2 वर्ष दिया गया है। जो 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। वो कह रहा है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, कितनी है? 20%। और वो कह रहा है कि क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है? वह स्कीम बी में एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। वह स्कीम बी के अंदर एक निश्चित धनराशि का निवेश कर रहा है। हमें प्रिंसिपल का पता नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि जो टाइम पीरियड दिया गया है वो टाइम पीरियड कितने का है? 3 वर्ष का टाइम पीरियड बताया गया। 3 वर्ष के लिए निवेश करता है जो 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है, कितनी है? 15%। अब कह रहा है ए स्कीम से प्राप्त ब्याज, और वो कह रहा है साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया गया था, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से कि स्कीम ए से प्राप्त ब्याज स्कीम बी से प्राप्त ब्याज से क्या है? 42 रुपए क्या है? ये वाला ब्याज क्या है? ज्यादा है। तो एक चीज मेरे को आप ये समझा दो कि आप स्कीम ए के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज बता सकते हो क्या? बता सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पता, टाइम पता, रेट पता तो CI बता सकते हैं। आप लोगों ने बताया कि अगर 100 रुपए की अगर मैं बात करूं और रेट 20% की बात करूं, टाइम 2 साल की बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? 44 रुपए। यहां पर रुपए कितने हैं? 1200। तो आपने कह दिया 1200 का क्या निकाल दें? 144 बट्टा में क्या कर दें? 100 कर दें। 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 कितना हो गया? 52। तो आपने बताया ए स्कीम के ऊपर ब्याज कितने का मिल गया? 528 रुपए का। अब लास्ट लाइन ने क्या कहा था कि जो ए के ऊपर ब्याज मिला, ये वाला ब्याज, वो क्या है? 42 रुपए क्या है? ज्यादा है। अगर ए का ब्याज 42 रुपए ज्यादा है तो बी का ब्याज क्या होगा? 42 रुपए कम होगा। तो आप कह सकते हैं ये वाला ब्याज 528 माइनस का क्या कर दें? 42। तो यहां का ब्याज आपके पास में कितना आ गया? 400 कितना आ गया? 86 रुपए। तो यहां का ब्याज कितना आया? 486 रुपए आपके पास में ब्याज आ चुका है। किताब वाला ने, दोबारा बता रहा हूं क्या बोला था। किताब वाले ने कहा था आप लोगों से कि जो ए के ऊपर ब्याज मिलता है वो बी से ज्यादा है 42 रुपए। तो ए का ब्याज आपने पता किया और बताया कि कितना है? 528। ये इस वाले ब्याज से 42 ज्यादा है, तो ये वाला ब्याज क्या हो जाएगा? 42 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आपको प्रिंसिपल बताना है तो प्रिंसिपल बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, क्योंकि ब्याज पता, रेट पता, टाइम पता, तो प्रिंसिपल बता सकते हैं। प्रिंसिपल बताने के लिए क्या करेंगे? ब्याज का गुणा करेंगे किससे? 100 से, और बट्टा में क्या करेंगे? R गुणा T करेंगे। तो 15 इंटू में क्या कर दिया? 3, ये 14। इसको अगर मैं काटना चाहूं तो हमने कह दिया जी, इसको काटेंगे तो 5 के पाड़े से काट दिया, ये 20 आ गया, और इसको 5, ये 86 आएगा जी, ये आपके पास 86 आएगा। इसको 5 के पाड़े से काटा, 3 आया। इसको काटेंगे तो 14 तिया 42, 3 दुआ 6। अगर इसको काटूंगा मैं तो आप लोगों ने कह दिया
कि 4 तिया 12 बच गया आपके पास में 2, सही काटा है क्या, 16 तिया 48 होगा ना, 16 तिया 48, ये 5 आया और ये आपके पास में 4 तिया 12 आ चुका है, सही है क्या ये बात। तो आप लोगों ने 4 तिया 12, तो ये आप लोगों ने बता दिया कि यहाँ की राशि कितनी आ गई, 1000 कितनी आ गई, 80। तो आपने बताया यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ चुका है, 1080 आ चुका है साहब। अब देखिएगा किताब क्या कह रही है। किताब ने पूछा क्या है आप लोगों से, आपसे पूछा गया कि स्कीम बी में निवेशित धनराशि, तो स्कीम बी का निवेश कितना आ गया, 1080। वो कह रहा है स्कीम ए में निवेशित धनराशि का कितना परसेंट है, वो कह रहा है ये 1080 है, ये 1200 का कितना परसेंट है, तो 1080 होगा, ये 1200 का कितना परसेंट होगा, तो आपने कहा 12 निमा 108, तो आपने बता दिया कितना परसेंट होगा, 90% हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। ये कह रहा है कि जो बी की जो राशि है, जो बी में निवेश किया गया है, वो ए का कितना परसेंट है, तो आपने बताया कितना परसेंट हो गया, 90% हो चुका है आप लोगों का। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थोड़ा सा आप घर पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ये टॉपिक एकदम समझ में आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्कीम में 5% प्रति वर्ष की दर से और स्कीम बी में 3% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। वो कह रहा है ए स्कीम के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई वो 5% थी और स्कीम बी के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है वो कितनी है, 3%। और वो कह रहा है दोनों के ऊपर जो निवेश किया जा रहा है वो कितने वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है, 2 वर्षों के लिए निवेश किया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है। अब क्या कह रहा है, यदि स्कीम ए व बी में कुल 4000 रुपये का निवेश होता है, वो कह रहा है दोनों के अंदर ए और बी के अंदर जो टोटल पैसे लगाए गए हैं वो टोटल कितने हैं, 4000 रुपये हैं, और उनके द्वारा प्राप्त साधारण ब्याज क्या है, समान है। दोनों के ऊपर क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है, और ब्याज क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। एक तरीका तो मैंने आपको एक्स वाला बताया था। देखो अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ का प्रिंसिपल अगर एक्स है तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 4000 माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर, जब भी आपके पास में ब्याज बराबर होगा तो x मानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या मान लेंगे, इसको 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो आपने कहा यहाँ का ब्याज कितना आ गया, 5 दूना कितना आया, 10, तो यहाँ का ब्याज कितना आ गया, 6 आ चुका है। अब मैंने कहा था कि अगर a का 5 गुना अगर b के 2 गुना के बराबर, तो ए और बी का रेशो कितना आता है, 2 अनुपात कितना आता है, 5। तो इसी प्रकार आपने कह दिया कि ए का प्रिंसिपल तो 6 बन गया और बी का कितना बन गया, 10। इसका मतलब रेशो कितना आ गया, 3 अनुपात कितना आ गया, 5। किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला कह रहा है 4000 रुपए का निवेश है, आप रेशो में क्या कह रहे हैं, 8 अनुपात का। तो 8 अनुपात का मान 4000 के बराबर, तो 1 का मान 4000 बट्टा में 8 कर दिया, तो 1 का मान 500 के बराबर किया। तो आपसे पूछा जाए ए में कितना निवेश है, तो 1500 का, और बी के अंदर कितने का निवेश है, तो आपने बता दिया ए में तो 1500 और बी में कितने का निवेश आ गया, 2500 का निवेश आ चुका है। आप एक्स वाले तरीके से जो लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। समझ में आई है क्या बात, दिमाग में बैठ रही है क्या कुछ। देखिएगा नेक्स्ट भी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, आगे की बात और करते हैं। एग्जाम का टाइम आपके पास में कम बचा है एसबीआई के लिए, तो आप रेगुलरिटी के साथ तैयारी करते रहिएगा और दिमाग के अंदर वो पागलपन बना लें कि इस साल 2021 में हमें बैंक की कुर्सी के ऊपर बैठना है, नौकरी लगना है साहब। अगर ये बातें दिमाग में चलेगी तब जाके बात बन पाएगी साहब। 27 नंबर क्या कह रहा है, किसी राशि पर 8% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज। वो कह रहा है कोई प्रिंसिपल था और उसके ऊपर रेट दे रखी है, कितनी है, 8%,
और वो कह रहा है टाइम पीरियड दिया गया है कितना, 3 वर्ष, और क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, साधारण ब्याज मिलता है। अब क्या कह रहा है, 4,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10%, वो कह रहा है यहाँ का प्रिंसिपल दिया गया 4,000 रुपये, और कहा गया टाइम पीरियड बताया गया कितना है, 2 वर्ष, और रेट बताई गई कितनी है, 10%। वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा हो। वो कह रहा है यहां पर जो निवेश किया गया था इसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था वो क्या था, 4,000 रुपये के ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था उसका क्या था, आधा था। तो यहां का आप ब्याज बता सकते हैं क्या, कंपाउंड बता सकता हूं। कैसे, क्योंकि जब प्रिंसिपल पता है और रेट पता है तो मैं कंपाउंड बता सकता हूं। 100 रुपये के ऊपर 10% से 2 वर्ष का CI मैंने क्या बताया था, 21 रुपये आता है क्या। तो ये कितने रुपए है, 4,000 रुपये का 21 बटा क्या कर दे 100, 21 चौका 84, तो 840 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ चुका है। अब किताब वाला क्या कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो क्या है, 4,000 रुपये के ऊपर जो ब्याज मिला उसका क्या, आधा। तो 840 का आधा कर दिया तो यहाँ का ब्याज कितना आ गया आपके पास, 420 रुपये आ चुका है। समझ में आई है क्या। अब पूछा गया आप लोगों से कि साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। अब पूछा गया क्या है आप लोगों से कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बताना है, बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं कि ब्याज का गुणा किससे कर दिया जाए, 100 से, और बट्टा में क्या कर दें 8 इंटू क्या कर दें 3 कर दें, 14 तिया कितना आया 42, 140। 4 के पहाड़े से काटा ये 2 आ गया, 4 के पहाड़े से काटा ये 25 आ चुका है। इसका काट दिया तो ये 70 आया, 70 इंटू 25 कर दिया तो कितना आ गया 1750। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ का प्रिंसिपल कितना था, 1750 रुपये था। बात समझ में आ गई क्या भाई साहब, समझ में आ रही है क्या आप लोगों को, समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, 1-2 दिन के अंदर ऐप स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 दिन में ऐप के ऊपर आपको बैच वाइज पढ़ाने लग जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है, अमित ने सोनिया से कुछ रुपए 2 वर्षों के लिए 9% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्जा लिया है। वो कह रहा है अमित ने सोनिया से कुछ रुपए लिए हैं और वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर लिए हैं और ब्याज की रेट क्या बताई है, 9% बताई है। 2 वर्ष में न चुकाने पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर बढ़कर 12% हो जाती है। 2 साल के बाद में उसको पैसे लौटाने थे, अगर 2 साल के बाद में अगर वो पैसे न लौटाता तो सोनिया ने कहा कि मैं अगले 3 सालों के लिए ब्याज की रेट बढ़ा दूंगी और वो रेट मैं क्या कर दूंगी, 12% कर दूंगी। फिर भी वापस न करने पर अगले 5 वर्षों के लिए बढ़कर 15% वार्षिक ब्याज की दर हो जाती है। वो कह रहा है जब 3 साल के बाद में भी वो वापस नहीं करेगा तो अगले 5 वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 15% हो जाएगी। यदि 10 वर्ष के बाद सोनिया को 25,800 रुपये ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना था। हमने मान लिया कि अमित ने सोनिया से उधार लिए थे, पैसे उधार लिए थे, हमने मान लिया 100 रुपये उधार लिए थे और वो कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए पैसा लिया था, टाइम पीरियड उसने बताया है 2 वर्ष के लिए लिया था। तब उसने कहा कि रेट में क्या लूंगी, 9% लूंगी और उसने कहा कि किसके ऊपर उधार दे रहा है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर उधार दे रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष निकल गए और वो ये पैसे नहीं चुका पाया तो सोनिया ने कहा प्रिंसिपल तो वही रहेगा 100, लेकिन टाइम पीरियड क्या, अगले 3 वर्षों के लिए जो ब्याज की रेट रहेगी वो मैं बढ़ाकर क्या कर दूंगी, 15% कर दूंगी। इसका मतलब वही सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। फिर वो कह रहा है फिर भी वापस आपने 3 साल के बाद में नहीं किए तो वो प्रिंसिपल जितने पैसे आपने उधार लिए थे
उसके ऊपर अगले 5 वर्ष के लिए मैं क्या करूंगी, रेट बढ़ा दूंगी। रेट यहां पर 12% थी रेट बढ़ा करके मैं रेट कितनी कर दूंगी, यहां पर 15% कर दूंगी और सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। वो कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद में जो पैसा लौटाया गया, जो 10 वर्ष के बाद में सोनिया ने ब्याज दिया, 10 वर्ष के बाद में जो ब्याज दिया है वो ब्याज कितना दिया है, 58 आपका कितना दिया है, 25,000 कितना दिया है, 800 रुपए का क्या दिया है, ब्याज दिया है, 25,800 रुपए का ब्याज दिया है। देखो 10 वर्ष के बाद, टाइम समझा रहा हूं, 2 वर्ष यहां पर अगर लौटा देता तो रेट क्या लगती, 9%। अगर 3 वर्ष के बाद में लौटा देता तो रेट क्या लगती, 12%। और 5 वर्ष के बाद लौटा रहा है तो रेट क्या होगी, 15%। तो 2 और 3 5 और 5 तो टाइम कितना हो गया, 10 वर्ष। अब ये किताब वाला झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि 10 वर्ष का ब्याज 25,800 है, ये पागल बना रहा है आपको। आप बताओ आपके अनुसार अगर 2 साल का ब्याज होता तो कितना हो जाता, 18 रुपए ब्याज हो जाता क्या, यहाँ पर 12 तिया 36 रुपए ब्याज हो जाता क्या, और 15 पांजा कितना हो जाता, 75 रुपए आपका क्या हो जाता, ब्याज हो जाता। आप बताओ जरा 10 सालों का ब्याज आपके अनुसार टोटल कितना हो गया, देखो 100 और ये 11 111 और 18 129। तो आपने बताया कि आपके अनुसार 10 सालों का ब्याज कितना बना, 129। और किताब वाला झूठ बोल रहा है, किताब वाला कह रहा है 25,800 है। तो आप ये कह सकते हैं क्या 129 का मान किसके बराबर, 25,000 किसके बराबर, 800 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर, 25,800 बट्टा में क्या कर दें 129, इसका मतलब 1 अनुपात का मान किसके बराबर हो गया, 200 के। आपसे पूछा जाए कि सोनिया से कितने रुपए उधार लिए गए थे, तो आप बता सकते हैं कितने रुपए उधार लिए गए थे, 20,000 रुपए उधार लिए गए थे साहब। अब आपसे पूछा जाए कि पहले 2 सालों का ब्याज कितना है, तो आप बता सकते हैं 20,000 इंटू 2 इंटू 9 9 दुआ 18 18 इंटू 2 करेंगे 3600 रुपए आपका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा साहब। इसी प्रकार अगले 3 वर्षों का ब्याज पूछे तो भी बता सकते हैं, लास्ट के 5 वर्षों का ब्याज पूछे तो भी आप बता सकते हैं साहब। समझ में आई है क्या बात, समझ में आई? तो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा है, इजी टॉपिक है ये, एकदम सिंपल वाला टॉपिक है, ज्यादा इसके अंदर माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, जितना मैं करवा रहा हूं उतना पढ़ लो। दावे के साथ कह सकता हूं एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता इस पेपर में से। क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि विकास ने 2 योजनाएं ए और बी के अंदर टोटल 16,000 रुपए का निवेश किया। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। वो कह रहा है टोटल 16,000 रुपए का निवेश किया है 2 योजनाओं के अंदर, ए और बी के अंदर। वो कह रहा है योजना ए के अंदर 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज देता है। वो कह रहा है ए योजना के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10% और मिलेगा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि योजना बी 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देती है। वो कह रहा है योजना बी है वो रेट बताई गई कितनी, 12% की दर से क्या देती है, साधारण ब्याज देती है, सिंपल इंटरेस्ट देती है। अब क्या करा है, 2 वर्ष के पश्चात दोनों योजनाओं से प्राप्त कुल ब्याज। वो कह रहा है जो यहां पर जो टोटल ब्याज मिल रहा है, वो कह रहा है 2 वर्ष के बाद जो आपको यहां पर ब्याज मिल रहा है, 2 वर्ष के बाद में जो टोटल ब्याज मिला है वो ब्याज कितने का मिला है, 3500 कितने का मिला है, 4 रुपए का क्या मिल चुका है, ब्याज मिल चुका है। तो योजना बी के अंदर कितने का निवेश था, तो टाइम पीरियड पता चल गया ना, 2 वर्ष के बाद ब्याज है, इसका मतलब यहां का भी टाइम कितना हो गया, 2 वर्ष। तो यहां का भी टाइम कितना हो जाएगा, 2 वर्ष ही हो जाएगा क्या। अब देखो अगर मैं x वाले तरीके से पहले बता रहा हूं, मैंने मान लिया यहां का प्रिंसिपल अगर x है तो यहां का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बताओ, 16,000 माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या? तो आप कर सकते हैं, यहां का कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं क्या, 100 रुपए के ऊपर 10% से ब्याज कितना होता है, 21 होता है क्या। तो x के ऊपर ब्याज कितना हो जाएगा, x इंटू 21 बट्टा में क्या कर दें 100। तो यहां का ब्याज कितना आ गया, 21x बट्टा में कितना आ गया, 100 आ चुका है। बात समझ में आई। यहां का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 16,000 माइनस का x इंटू में कितना 24 लिख दूं क्या, 12 इंटू 2 24 और बट्टा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया जी 16,000 माइनस का x और इंटू में 24
और बट्टा में कितना 100। अब टोटल की बात करें तो बीच में निशान प्लस का, बराबर में कितना हो जाएगा 3500, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपके पास। बात समझ में आई। इसी प्रकार हमने मान लिया कि एलसीएम 100 आ गया, तो ये कितना हो गया 21x, 24 इंटू 16 कर दिया 384, कहने का मतलब 3,84,000 माइनस का 24x बराबर में कितना 3504। अब 24 में से 21 घटाऊंगा तो माइनस का 3x प्लस का 3,84,000 और बराबर, ये बट्टा में है तो इसके गुणा में जाएगी 3,50,000, कितना हो गया 400। अब ये प्लस की वैल्यू इस साइड जाएगी, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 3x के बराबर में माइनस का कितना 33,600, माइनस से माइनस कैंसिल तो x का मान 11,000, कितना आ गया 200। इसका मतलब a के ऊपर जो प्रिंसिपल मिला है वो 11,200 का, तो b के ऊपर 16,000 माइनस का क्या कर दूं 11,200 कर दूं, तो यहाँ का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4800 रुपये। आपको बताना क्या था कि स्कीम बी में कितने का निवेश किया गया है, 4800 रुपये का निवेश किया गया है। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को। अब मैंने कल परसों आपको लास्ट वीडियो में एक चीज बताई थी और मैंने इसमें कहा था कि अगर 3 चीज मिल जाए तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया था। कैसे, देखो 2 वर्ष का ब्याज आपको पता है और मैंने आपको यह बताया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है 2 वर्ष का ब्याज आपको कितना दे रखा है 3504 दिया गया। तो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है साहब, अगर सिंपल होता तो हम कर सकते थे, तो कंपाउंड का करने का तरीका आपका यही रहेगा जी, कंपाउंड का यही रहेगा। वो तरीका नहीं लग पाएगा, वो लगेगा आगे वाले क्वेश्चन में, तो मैं बता दूंगा आपको, वो तरीका नहीं लगेगा। यहां पर अगर सिंपल इंटरेस्ट होता आप तो आप इसका आधा करके लगा सकते थे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते थे इसमें। नेक्स्ट के ऊपर आइएगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आई है क्या ये बात, समझ में आई है तो देखो एक बार आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 30 नंबर, जो डिमांड हो रही थी लास्ट पहले वीडियो से कि हल्ला मचा रखा था, इस प्रकार से हम कर दें, इस प्रकार से कर दें। आप कर सकते हैं, बड़े लोग हैं, किसी भी प्रकार से कर लो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि तरीका एक रखिएगा। हर जो आप तरीका लगा रहे हैं, जो आपकी अप्रोच लगा रहे हैं, वो ये नहीं होनी चाहिए कि हर क्वेश्चन में आपकी अप्रोच बदल जाए, फिर आप टॉपिक नहीं सीख पाएंगे। एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चन होने चाहिए आपके, तो मैं मानता हूं कि आपका अप्रोच सही है। अगर आपकी अप्रोच से एक ही क्वेश्चन हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे, तो आपकी वो अप्रोच गलत है, वो एक तुक्का है। तो आप जिस प्रकार से भी करना चाहें आप कर सकते हैं। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 15,800 रुपए के मूलधन पर, तो इसका मतलब आपको बताया गया कि मूलधन कितना है 15,800 रुपए। टाइम दिया गया है कितना, 2 वर्ष का टाइम है आपके पास, और वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बतानी है, यहाँ की रेट क्या आएगी ब्याज की दर, और वो कह रहा है चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 7716 रुपए कितना 72 पैसा। आपको रेट बतानी है यहाँ पर, देखिएगा। अब मैंने आपको बताया था, मेरे को पता नहीं आप किस प्रकार से करते हैं, मैंने कहा था जब चक्रवर्ती ब्याज की रेट बतानी हो तो क्या करेंगे, अमाउंट करेंगे बटा में पी करेंगे। अमाउंट का मतलब मूलधन प्लस का ब्याज होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल हो गया, 1/t करेंगे और माइनस का 1 कर देंगे और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो चक्रवर्ती ब्याज की क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। देखो जरा कैसे करेंगे, 15,000 और 7,000 जोड़ा तो 22,000 हो गया क्या, और 800 और 700 जोड़ा तो 1500 बन गया क्या आपके पास में, तो 23,516 हो गया क्या। तो मैं लिख सकता हूं क्या 23,516 रुपये 72 पैसा क्या बन गया, अमाउंट बन गया। इन दोनों का अगर जोड़ कर दिया तो मेरे पास में क्या आ चुका है, अमाउंट आ चुका है। अमाउंट बटा में क्या करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे। प्रिंसिपल है कितना 15,800 की पावर क्या करेंगे 1/t, टी का मतलब टाइम कितना है 2 वर्ष, माइनस का 1 हो जाएगा और गुणा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखो मैंने आपको कल परसों भी बात बताया था कि जब भी कोई संख्या बटा में होती है तो आप इसको 2 के पाड़े से काटेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। जो भी संख्या बटा में है सीधा उसका भाग दे दो, यहां पर पॉइंट है तो 2 जीरो लगा दिया।
अब 158 का भाग मैं दे सकता हूं, तो मैंने कहा 158, एक कम कर दिया 158, बच गया 15 में से 8 जाए 7, 12 में से 5 जाए 7, ऊपर से 1 उतार लिया साहब। समझ में आ रही है क्या? अब देखो, अगर 5 बार करूंगा तो ज्यादा जाएगा, 4 बार जा सकता है क्या? 8 चौका 32, 15 चौका 60 और कितना 63, 600 कितना आ गया आपके पास 32, 4 बार भाग दिया। 11 में से 2 जाए 9 रह गया, और 6 में से ये कितना रह गया 3 और 1 आ गया, ऊपर से क्या उतार लिया 6 उतार लिया साहब। अब देखो 1300 चाहिए तो 8 बार जाएगा क्या? देखो 15 8 120 होता है क्या? ये 8 8 कितना आ गया 64, और 15 8 कितना बन गया 8 8 64, और 15 8 120 और कितना 126, तो 1200 कितना आ गया आपके पास में 64 आ चुका है। तो आपका भाग कितनी बार गया 8 बार। ये कितना आया आपके पास में 2, ये 3 और ये कितना आ गया 1 आ चुका है। ऊपर से क्या उतार लिया आप लोगों ने 7 उतार दिया। फिर आपने कहा कि 8 बार भाग और जाएगा, तो 1200 कितना आ गया, फिर 64 आ गया क्या? इसका मतलब 3 बच गया, फिर 6 बच गया, और ऊपर से 2 उतार लिया, फिर 4 बार भाग दे दिया तो 632 आ गया। इसका मतलब मेरे पास में संख्या कट कटा के क्या आ चुकी है, इसको काट दिया तो आपने कह दिया 14884 बट्टा में 10,000 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है क्या? ये किसका स्क्वायर है? 122 का स्क्वायर आ रहा है क्या? ये 122 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 100 का। तो मैं लिख सकता हूं 122/100 माइनस का 1 और गुणा में क्या कर दें 100 कर दें। अब देखो 122 में से 100 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा 22/100, और गुणा में क्या हो जाएगा 100। 100 से 100 काट देंगे तो रेट आपकी कितनी आ जाएगी 22% आ जाएगी। आपको यही चीज बतानी थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगी 22% आ जाएगी। बात समझ में आई है क्या? समझ में आई है तो आप कभी भी अगर चक्रवर्ती ब्याज की रेट निकालनी पड़े तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी आप राजा लोग हैं, कोई भी तरीका लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से 31 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। 31 नंबर कह रहा है कि 21,500 रुपए की धनराशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 7116 रुपये 50 पैसे है। वो कह रहा है कि प्रिंसिपल दिया गया है 21,500 रुपये, और वो कह रहा है कि टाइम गिवन है आप लोगों को, टाइम दिया गया 3 वर्ष, और वो कह रहा है आपसे कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 7116 रुपये 50 पैसे है। रेट का हमें पता नहीं। अब कह रहा है उसी धनराशि पर, उसी का मतलब कितना 21,500 रुपये के ऊपर उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से, इसका मतलब जो यहाँ पर रेट आएगी वही क्या होगी आपकी यहाँ पर रेट आएगी क्या, और समान अवधि के लिए इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या होगा बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ का भी टाइम कितना आएगा 3 वर्ष, और वो कह रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से बता सकते हैं कि जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पता चल जाए यहाँ से तो आप सिंपल बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। और कंपाउंड की रेट बताने के लिए मैंने अभी बताया था आपको कि अमाउंट बटा में पी करेंगे और माइनस का 1/, अमाउंट बटा में पी करेंगे, पावर 1/t करेंगे, माइनस का 1 और गुणा में क्या करेंगे 100 करेंगे। तो अमाउंट देखो कितना हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल और ब्याज जोड़ दें तो अमाउंट बन जाता है क्या आप लोगों का, बन जाता है साहब। देखो 21,000 और 7,000 जोड़ दिया तो कितना 28,616.5। तो आपने कह दिया 28,616 रुपये 50 पैसा आपका अमाउंट आ गया क्या। बटा में प्रिंसिपल कितना है 21,500 की पावर क्या कर दूं मैं 1/t, टी का मतलब टाइम 3 वर्ष, माइनस का 1 और गुणा में क्या कर दें 100 कर दिया जी। देखो यहां से अगर पॉइंट है तो 1 0 लग जाएगी। अब आपको काटा पीटी नहीं करनी, सीधा 215 का भाग देना है। 215 एकम 215 बचा 1 7 और ऊपर से क्या आ गया 1।
3 बार भाग जा रहा है क्या, 15 तिया 45, 645 3 बार भाग गया। ये 11 में से 5 जाए 6 रह गया, ये 6 रह गया आपके पास में, ऊपर से आपने क्या उतार दिया, 6 उतार दिया, फिर आपका भाग गया 3 बार, फिर भाग जा चुका। इसका मतलब ये आपके पास में 1 और ये 2, ऊपर से 215 एक बार फिर भाग गया। तो आपने बताया कि 1331 बटा नीचे क्या रह गया, 1000 रह गया, और पावर 1/3 माइनस का 1 और गुणा में क्या है 100। 1/3 का मतलब ये किसका क्यूब है, 1331 किसका क्यूब है आपके पास में 11 का, और ये 1000 किसका है 10 का, और माइनस का 1 और गुणा में क्या कर दें 100 कर दें। अब देखो 11 में से अगर 10 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा, 1/10 इंटू में क्या आएगा 100। अगर 0 से 0 काट दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10% आपके पास में रेट आ चुकी है। तो आपने बता दिया कि ये रेट कितनी आ गई 10%, तो यहां वाली रेट भी कितनी आएगी 10% आ जाएगी। बात समझ में आई। अब अगर ये रेट पता, टाइम पता, प्रिंसिपल पता, तो ब्याज बता सकते हैं। P गुणा R गुणा क्या कर दें T, और गुणा में बटा में क्या कर दें 100 कर दिया, 2 0 से 2 0 काट दी, 15 तिया 45 6, तो आपका ब्याज कितना आ गया 6400 कितना बन गया 50 रुपए आपका क्या हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है साहब। चाहे वो कुछ भी दे दे, ये तरीका मेरे को दी बेस्ट लगता है, दी बेस्ट अप्रोच है ये आपकी। बाकी आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं। मैं बोर्ड पे 1000 तो नहीं समझा सकता, बहुत तरीकों से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन मेरे को दी बेस्ट लगी वो मैंने आपको चीज बता दी है साहब। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज धनराशि बतानी है। चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है आप लोगों को, और आपके पास में क्या है रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो प्रिंसिपल बता सकते हैं। देखो जरा, आपको कहा गया कि प्रिंसिपल बताना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष दिया गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 3300 कितना 44। तो देखो आपने कह दिया प्रिंसिपल हमने माना 100 रुपए के ऊपर 20% से जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 2 सालों का 44। किताब वाला झूठ बोल रहा है, किताब वाला कह रहा है 44 रुपए का ब्याज है, और आप कह रहे हैं 3300 कितने का है 44 का। तो 44 का मान 3344 के बराबर, तो 1 का मान 3344 बट्टा में क्या कर दिया 44 कर दिया साहब। तो 1 अनुपात का मान 76 आ जाएगा साहब। तो 100 का मान आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा 7600 हो जाएगा साहब। यही चीज आप लोगों को बतानी थी। इसके अंदर इजी सा क्वेश्चन था ये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आओ, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्या कह रहा है, P प्लस X रुपए पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज। वो कह रहा है प्रिंसिपल दिया गया आप लोगों को, P प्लस का X रुपए दिया गया, और वो कह रहा है टाइम पीरियड भी दिया गया है कितना है 2 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज, और फिर कह रहा है कि P प्लस का 2x, P प्लस का 2x प्रिंसिपल समान समय के लिए, समान समय का मतलब यहां का भी टाइम क्या रहेगा 2 वर्ष रहेगा, समान समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज से 176 रुपए क्या है कम है। इसका मतलब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा था और यहां पर भी कंपाउंड मिल रहा है, और वो कह रहा है कि ये वाला जो ब्याज है, ये वाला ब्याज ये इससे क्या है 176 कम है। कम और ज्यादा का मतलब होता है, आपको क्लास में मैं बता चुका हूं कि कम और ज्यादा का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है, अंतर होता है। और रेट राट साइड बताएगी, यदि ब्याज की दर क्या है 20% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, यहां पर भी ब्याज की रेट 20% और यहां पर भी ब्याज की रेट क्या है 20% है। देखो एक बार, पहले बेसिक की बात करूंगा मैं, इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से बताऊंगा, फिर शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा मैं। देखो आपने कह दिया कि 100 रुपए की अगर हम बात करें तो 100 रुपए के ऊपर जो 20% से जो आपका ब्याज होता है वो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कितना होता है 44 होता है। तो P प्लस एक्स का ब्याज बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। P प्लस एक्स का गुणा किससे कर दें 44 बटा किससे कर दें 100 से। समझ में आई है क्या ये बात। इसी प्रकार आप ये भी बता सकते हैं कि P प्लस 2x का गुणा किससे कर दे 44 बटा किससे कर दे 100 से कर दे।
और वो कह रहा है कि यहां पर जो ब्याज मिला वो इस वाले ब्याज से क्या है, कम है। ये वाला ब्याज कम है तो ये वाला ब्याज क्या है, ज्यादा है। तो बड़े में से क्या घटाते हैं, छोटा घटाते हैं। कम और ज्यादा का मतलब होता है डिफरेंस। तो आपने बता दिया कि आपने कहा कि P प्लस 2x का गुणा 44/100 से, और ये आपके पास P प्लस का x का गुणा किसे, 44/100 से। बीच में निशान माइनस का क्यों लगाएंगे, क्योंकि अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया। टोटल कहता तो बीच में प्लस का लग जाता। बराबर में कितना है, 176 दिया गया। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो ये 44P आएगा क्या, प्लस का 88x बट्टा में कितना 100 माइनस का, ये आपके पास में कितना आ गया 44P प्लस का 44x बट्टा में 100 और बराबर में कितना है 176। अब देखो साहब एलसीएम लिया तो आपने कहा 100 आया, ये 144, ये आपके पास 44P प्लस का 88x माइनस 44P, ये माइनस तो आगे वाला निशान बदलेगा तो माइनस का 44x बराबर में कितना 176। ये प्लस माइनस आपस में शायद कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है। 88x में से 44x घटाएंगे तो 44x बट्टा में 100 और बराबर में 176। इसको काटा तो 4, इसका गुणा कर दिया तो x का मान कितना आ गया 400 रुपये। आपको बताना क्या है, x का ही मान बताना था। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अब मैं सिंपल सी बात करना चाहता हूं आप लोगों से, सिंपल सी बात करूं। देखो बेसिक सी चीज बता रहा हूं। अगर मान लो ये P रुपए इसके अंदर है और इसमें भी P रुपए हैं, P रुपए का मतलब मैंने कह दिया यहां पर भी 100 मान लूं और यहां पर भी 100 मान लूं, तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि 100 रुपए के ऊपर 20% से ब्याज अगर होता तो 44 आता क्या, और 100 रुपए के ऊपर अगर 20% से ब्याज होता तो 44 आता या नहीं आता। इसका मतलब P तो दोनों में ही कॉमन है। इस P रुपए के ऊपर ब्याज आएगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखो तो इसको भूल जाएं क्या, अगर इसका ब्याज इक्वल रहेगा तो इस P को भूल जाएं तो आपके पास में राशि क्या रहेगी x को क्या मान लें 100 और 2x को क्या मान लें 200 मान लिया। साहब समझ में आई है क्या बात। 100 रुपए के ऊपर 20% से अगर मैं ब्याज निकालना चाहूं तो आपने बता दिया कितना आएगा 44। 200 रुपए के ऊपर 20% से ब्याज कितना आएगा 44 इंटू 2 कर दिया तो 88 रुपए ब्याज आ गया। क्या किताब वाला कह रहा है कि इसका ब्याज है वो इससे कम है कितना 176, लेकिन आप रेशो में क्या करें 44 का मान 176 तो 1 का मान कितना आ गया 4। x का मान पूछा था, x आपने क्या माना है 100 माना है, इसका मतलब x का मान कितना आ गया 400 रुपए आपके पास में x का मान आ चुका है। साहब बात समझ में आई है क्या। ये P रुपए तो इसमें ही है और ये P इसमें ही है, तो जो डिफरेंस रहेगा वो ब्याज का क्या रहेगा x और 2x के ऊपर डिफरेंस रहेगा, क्योंकि P दोनों में कॉमन है। साहब समझ में आई है क्या बात, आई है साहब समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार घर पे दोबारा देख लेना, इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो क्लास के बाद में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर आपका सेंस चेक किया जाता है कि आप में कितने आज आप सोच सकते हैं। देखो वो कह रहा है एक बैंक 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अदा करता है जिसकी गणना अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली की जाती है। एक ग्राहक प्रत्येक 1600 रुपए की रकम 1 जनवरी व 1 जुलाई को जमा कराता है तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा कुल ब्याज की राशि क्या थी। वो कह रहा है आपसे कि एक ग्राहक है वो पैसे बैंक में जमा करा रहा है। आपकी बात कर लो, एक तो आप बैंक में जाते हैं 1 जनवरी को और 1 जनवरी को 1600 रुपए जमा करवा जाते हैं, और फिर आप जाते हैं साहब 1 जुलाई को जाएंगे। अगर 1 जुलाई को अगर आप बैंक में जाएंगे और फिर आप बैंक में पैसा कितना जमा करवा जाएंगे 1600 रुपए, फिर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं। ये कह रहा है क्या क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ने कहा ग्राहक प्रत्येक 1600 रुपए की रकम 1 जनवरी व 1 जुलाई को जमा करवाता है और जो ब्याज की गणना करनी है वो अर्धवार्षिक करनी है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधी बेसिक की बात करेंगे। देखो
सीधी सी भाषा में मैं बता रहा हूं, एक बार देखो, जनवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी आएगा क्या, फिर आपके पास में क्या आएगा, मार्च आएगा क्या, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल आ जाएगा क्या, फिर आपके पास में अप्रैल मई आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, जून आ जाएगा। मतलब वो पहले 1 जनवरी को गया और 1 जुलाई को जा रहा है। वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 5% है, और ब्याज की गणना क्या है, अर्धवार्षिक करनी है, हाफ ईयरली करनी है। ऐसा ही कह रहा है क्या, 6 महीने से आपको ब्याज की गणना करनी है। देखो सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर 1600 रुपए, एक बार लिख देता हूं आगे, जुलाई, फिर आपका अगस्त आएगा क्या, जुलाई अगस्त सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, समझाने के लिए लिख रहा हूं, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, जनवरी बन जाएगा। मतलब 31 दिसंबर को आपके क्या हो जाएंगे, 12 महीने पूरे हो जाएंगे। साहब समझ में आ रही है, यही तो 12 महीने हुए। अगर वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का ब्याज करता तो 1 साल का ब्याज हो जाता क्या साहब। तो मैंने कहा कि 1600 रुपए का अगर 5% से 1 वर्ष का अगर मैं ब्याज निकाल लूं तो 16 पंजा कितना हो गया, 80 रुपए। 80 रुपए आपके पास में क्या आ गया, 1 वर्ष का क्या आ गया, ब्याज आ चुका है। आप 31 दिसंबर तक ब्याज थोड़ी काउंट करना है, आपको क्या करना है, जुलाई के अंदर जाना है। तो जुलाई में बैंक में अगर आप जाएंगे तो 6 महीने हो जाएंगे क्या आपके पैसे जमा हुए, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा, 40 रुपए। तो एक चीज मेरे को आप ये समझा दो कि जब आप 1 जुलाई वाले दिन बैंक में गए और बैंक में जाके पूछा कि मैडम पासबुक लीजिएगा और पासबुक प्रिंट कर दें, तो आपके बैंक खाते में पैसे कितने होंगे बताओ। 1600 आपने जमा करवाए थे, 40 रुपए आपका ब्याज बन गया, तो आपके खाते में पैसे कितने हैं, 1640 रुपए। समझ में आ रही है क्या। अब आप 1 जुलाई वाले दिन क्या करने जा रहे हैं, 1600 रुपए जमा करवाने जा रहे हैं। तो अब जमा करवाने के बाद में आपके बैंक खाते में पैसे कितने हो गए, 3240 रुपए। अगर 3240 रुपए का अगर 5% से 1 साल का ही ब्याज निकाल दूं मैं, तो 1 साल का निकाल सकता हूं क्या। देखो 32 पंजा 160, 5 चौका 20, तो 162 रुपए आपके पास में क्या आ गया, 1 वर्ष का क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है। समझ में आई है क्या बात। हमें क्या चाहिए, जुलाई से 31 दिसंबर चाहिए, क्योंकि हमें 1 जनवरी को बैंक में जाना है। तो हमें तो क्या चाहिए, 1 जनवरी वाले दिन बैंक के अंदर अगर जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि 6 महीने हो जाएंगे क्या, 1 जुलाई से 1 जनवरी तक। तो हमने कह दिया कि 6 माह का मेरा ब्याज आएगा, वो कितना आ जाएगा। अगर 1 साल का ब्याज कितना है, 162, तो 6 महीने का ब्याज कितना हो गया, 81 रुपए हो चुका है। अब मेरे को आप ये बता दो कि अगर आप 1 जनवरी वाले दिन बैंक में जाते और मैडम से कहते कि मैडम पासबुक प्रिंट करो, पासबुक प्रिंट करते तो आपके खाते में पैसे कितने होते, 1600 रुपए तो पहले जमा करवाए थे, 40 रुपए आपको ब्याज मिल गया था, फिर 1600 रुपए आपने जमा और करवा दिए, और प्लस का 81 रुपए आपका क्या आ जाएगा खाते में, ब्याज एक एंट्री और हो जाएगी 81 रुपए वाली। तो आपसे यही पूछा गया कि 1 साल में आपने ब्याज कितना कमाया, तो आपने कहा 40 रुपए ये कमाए और 81 रुपए ये कमा लिए, तो टोटल ब्याज कितने का बन गया, 121 रुपए का हमने क्या कमा लिया, ब्याज कमा लिया। साहब समझ में आई है क्या। बिल्कुल देसी भाषा में बात की है। जिस प्रकार से आप डेली रूटीन में बैंक में जाते हैं, पासबुक प्रिंट करवाते हैं, वो पासबुक प्रिंट कराने का मैंने प्रोसेस समझाया कि इस प्रकार से आपकी एंट्री आ जाती है। साहब दूसरी चीज बता रहा हूं, मैंने क्लास में बताया था कि अगर चक्रवर्ती ब्याज की गणना हाफ ईयरली करनी है तो रेट को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। तो मैंने कहा रेट को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, और टाइम का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। टाइम का क्या करेंगे, डबल कर देंगे। देखो 1 जनवरी से आपका जुलाई तक टाइम कितना हो गया, 6 महीने हो गया क्या, 6 महीने हो गया क्या टाइम। अगर टाइम 6 महीने हो गया तो 6 महीने का डबल कर दें क्या, तो टाइम कितना बन गया, 12 माह। 12 महीने का मतलब 1 वर्ष बन चुका है। रेट कितनी है, 5%, 5% का आधा कर दिया तो रेट कितनी आ गई, 2.5% आ गई क्या। तो अब 1600 रुपए का अगर 2.5% से ब्याज निकाल दूं तो 40 रुपए मेरा ब्याज आ जाएगा क्या। इतनी बात समझ में आई।
अब आपके खाते में पैसे कितने हैं? 1600 रुपए आपने जमा करवाए थे, 40 रुपए आपका ब्याज बन गया। अब आप पैसे जमा कितने करवाओगे? 1600 रुपए और जमा करवाओगे, तो आपके खाते में रुपए कितने हो गए? 3240। अब 1 जुलाई से 1 जनवरी तक का टाइम कितना है? 6 महीने का। तो फिर टाइम को डबल करेंगे और रेट को आधा कर देंगे, तो टाइम क्या बन जाएगा? 1 साल बन जाएगा। तो आपने कह दिया रेट कितनी हो गई? आधी हो गई। अगर आधे से अगर आप ब्याज निकालना चाहेंगे तो ब्याज कितना आएगा आपके पास में? 81 रुपए आपका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। अब आपको बताना है कि टोटल ब्याज कितना दिया है, तो टोटल ब्याज 40 और 81 कितना बन गया? 121 रुपए का क्या दे दिया? टोटल ब्याज दे दिया है। सब समझ में आई है क्या? दिमाग में बैठी है क्या कुछ बातें? ये तो मैंने सिंपल वाले तरीके से बताया था, देसी लैंग्वेज में बात की थी। अगर समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आगे वाले वीडियो के अंदर फिर मैं रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो मैं दोबारा बता दूंगा इसी क्वेश्चन को। एक बार वीडियो को ध्यान से देखना जरूर दोबारा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से? नेक्स्ट वाला कह रहा है कि दान ने स्कीम ए में एक निश्चित धनराशि को 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया है। ए स्कीम के ऊपर कोई व्यक्ति निवेश कर रहा है और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई है 8% और टाइम बताया गया कितना? 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अब कह रहा है आप लोगों से, कोई प्रिंसिपल था यहां पर, उसने 4000 रुपए स्कीम बी के अंदर, वो कह रहा है स्कीम बी के अंदर उसने पैसा लगाया है, प्रिंसिपल दिया गया है स्कीम बी का 4000 रुपए स्कीम बी में, जो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवर्ती ब्याज अदा करता है। इसका मतलब यहां पर क्या मिलता है? कंपाउंड। और इसके ऊपर कहा गया क्या मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर अदा किया गया था 10% प्रति वर्ष की दर से। तो वो कह रहा है यहां की आपको रेट दे रखी है कितना है? 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। इसका मतलब यहां का टाइम कितना है? 2 वर्ष। अब क्या कह रहा है? यदि स्कीम ए से अर्जित ब्याज, वो कह रहा है स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से अर्जित ब्याज का क्या होगा? 4/5 होगा। वो कह रहा है ए से जो ब्याज मिलेगा वो बी स्कीम के ब्याज का क्या होगा? 4 में क्या होगा? 5 होगा। इसका मतलब ऊपर वाला दूर वाले के लिए, नीचे वाला पास वाले के लिए। तो रेशो बता सकते हैं 4 अनुपात कितना आ जाएगा? 5। ये आपके पास में क्या आ चुका है? ब्याज का रेशो आ चुका है साहब। ये कह रहा है कि ए के ऊपर जो ब्याज मिला है वो बी के ब्याज का कितना है? 4/5 है। अब एक बात बताओ, बी का ब्याज बता सकते हो क्या आप? बता सकते हैं ना? देखना, प्रिंसिपल पता, रेट पता, टाइम पता, तो ब्याज बता सकते हैं। 100 रुपए के ऊपर 10% से ब्याज कितना होता है? 21 रुपए होता है। तो 4000 रुपए का ब्याज कितना आ जाएगा? 21 चौका 84 आ जाएगा क्या? इसका मतलब यहाँ का ब्याज कितना आ गया? 840 रुपए आपका ब्याज आ चुका है। समझ में आई है कि? किताब वाला झूठ बोल रहा है। किताब वाला कह रहा है कि यहाँ का ब्याज 840 रुपए, आप रेशो में क्या कह रहे हैं? 5 अनुपात। तो 5 अनुपात का मान किसके बराबर? 840 के। तो 1 का मान 840 बट्टा में 5 कर दिया, तो आपने कह दिया 168 के बराबर हो गया क्या? 16 पंजा 80 और 8 पंजा 40। तो 4 अनुपात का मान बता सकते हैं क्या? 4 अनुपात का मान बता सकते हैं। 8 चौका 32, 16 चौका 64 और कितना 67। तो यहाँ का ब्याज कितना आ गया? 672। आप ऐसा भी कर सकते थे, बी का ब्याज पता चल गया 840 का, अगर 4/5 ही करते तो भी कितना आता? 672 रुपये आ जाता। एक ही बात ऐसा। अब यहाँ का ब्याज पता, रेट पता, टाइम पता, तो यहाँ का प्रिंसिपल बता सकते हो क्या? बता सकते हैं। कैसे बताएंगे प्रिंसिपल? कैसे बताते हो आप? प्रिंसिपल बताने के लिए क्या करते हैं? P के बराबर में क्या करेंगे? साधारण ब्याज का गुणा 100 से होगा क्या? 672 इंटू 100 और बट्टा में 8 इंटू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा साहब। देखो जरा कट रहा है तो ये आपके पास में अगर मैं काटूं तो 8 8 किया 64, बच गया आपके पास में 3, 8 चौका कर दिया 32, इसको काट दिया 21 चौका 84। तो आपने बता दिया कि ए स्कीम के ऊपर कितने का निवेश किया गया है? 2100 रुपए का क्या किया गया है? निवेश किया गया है। सब बात समझ में आई है क्या आप लोगों को? यही पूछा गया है कि स्कीम ए में कितने का निवेश है, तो 2100 रुपए का निवेश किया गया स्कीम ए के अंदर। साहब समझ में आई? तो नेक्स्ट वाले के ऊपर चलो जरा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कह रहा था? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा था आप लोगों से
कि स्कीम पी जो 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देती है में किया गया निवेश क्यू जो 20% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देती है में निवेश का क्या है 50% है। देखो जरा, वो कह रहा है स्कीम पी की बात कर रहा है, स्कीम पी के ऊपर निवेश किया गया और रेट बताई गई कितने की 10% की, और फिर वो कह रहा है एक स्कीम क्यू है और उसके ऊपर निवेश किया गया और वो कह रहा है रेट कितनी थी 20% की रेट थी, और किताब वाला कह रहा है दोनों के ऊपर क्या मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। लेकिन कहा गया कि जो पी स्कीम के अंदर निवेश किया गया है वो क्यू स्कीम का क्या है 50% है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 100 रुपये लगाएंगे तो यहाँ पर कितने लगाएंगे 50 रुपये लगाएंगे। 50% यही होता है क्या? तो हमने मान लिया, यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने कहा यहाँ पर 200 रुपये लगा रहा है तो यहाँ पर पी में अगर 50% लगाएगा तो कितना लगाएगा 100 रुपये लगा देगा क्या? आप यहाँ पर 100 मानेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, यहाँ पर 80 मानेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा साहब। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से जो निवेश किया जाता है वो 2 वर्षों के लिए, प्रत्येक स्कीम के अंदर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, इसका मतलब टाइम पीरियड भी पता चल गया हमें। अब क्या कह रहा है, यदि स्कीम ए से अर्जित ब्याज स्कीम बी से अर्जित ब्याज का 4/5 भाग है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आप लोगों से, क्वेश्चन ने कहा आप लोगों से, नहीं जी, अब कह रहा है प्रत्येक स्कीम 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, स्कीम पी व क्यू में प्राप्त धनराशियों का अंतर, वो कह रहा है पी और क्यू से जो प्राप्त राशि प्राप्त हुई, राशि का मतलब यहाँ का जो आपको मिश्र धन मिला और यहाँ का भी क्या मिला, जो मिश्र धन मिला, अमाउंट मिला है आप लोगों को, उनका जो अंतर है आपके पास में, इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो डिफरेंस कितने का दिया गया है 3500 कितने का है 7 का दिया गया है साहब। इतनी बात समझ में आई है क्या? अब देखो मैंने 100 और 200 क्यों माना, क्योंकि गुणा करना हमारे लिए इजी हो जाता है। 100 रुपये के ऊपर 10% से 2 साल का ब्याज कितना आएगा 21, तो मिश्र धन यहाँ का कितना हो जाएगा 121 रुपये हो जाएगा क्या मिश्र धन, तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, यहाँ का मिश्र धन कितना आ गया 121। 200 के ऊपर 20% से 2 वर्ष का ब्याज 100 पर 44, तो 200 पर कितना हो जाएगा 88, तो यहाँ का मिश्र धन कितना आ गया 288 रुपये आ चुका है। किताब वाला कह रहा है कि इनका अंतर कितने का है आपके पास में 3507 रुपये का है, झूठ बोल रहा है ये। आप बताओ आपके अनुसार इनका अंतर कितने का है 128 और इनका अंतर कितने का आ जाएगा आपके पास, आपने कह दिया जी 7 आ गया और ये कितना आ गया 6 आ गया, 67 का क्या आ चुका है आपके पास 167 का क्या हो चुका है अंतर हो चुका है। समझ में आई है क्या? आपके अनुसार डिफरेंस इनका कितने का हो गया 167 का क्या बन गया डिफरेंस बन चुका है, और किताब वाला कह रहा है 3507 का है, तो मैं लिख सकता हूं क्या 167 का मान किसके बराबर 3507 के, तो 1 का मान 3507 बट्टा में क्या कर दे 167 कर दिया, 167 का डबल कर दिया तो 300 कितना आ गया 34 आ गया क्या, डबल किया और बच गया कितना आपके पास में 16, फिर 1 आ गया, 1 अनुपात का मान कितना आ गया 21। आपसे पूछा जाए ए स्कीम में कितने का निवेश है तो आप कहेंगे जी 2100 रुपये का निवेश था। स्कीम बी के अंदर कितने का निवेश है तो आप बताएंगे स्कीम बी में कितने का निवेश किया था 4200 रुपये का निवेश किया गया था। बताना क्या था कि क्यू स्कीम में कितने का निवेश है तो क्या हो गया आपका 4200 रुपये का निवेश हो चुका है। सिर्फ इतनी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं साहब, बस थोड़ा सा बेसिक से अगर आपको ये चीज़ें ढंग से करेंगे, घर पे खुद पढ़ के करेंगे तो आ जाएगी। चाहे मैं आपको 1000 क्वेश्चन सोल्व करवा दूं, लेकिन पेपर के अंदर दिमाग आपका चलना चाहिए। जितना आपका दिमाग चलेगा उतना ही पेपर में आप काम कर पाएंगे, और दिमाग चलेगा कब, जब घर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तब जाके दिमाग चलना है साहब। 37 नंबर क्या कह रहा है, श्रीमान थॉम्स ने 13,900 रुपये की धनराशि में से कुछ भाग स्कीम ए में और दूसरा शेष भाग स्कीम बी में साधारण ब्याज पर क्रमशः 14% और 11% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया है। वो कह रहा है, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, 13,900 रुपये का वो टोटल निवेश कर रहा है और वो कह रहा है ए और बी के अंदर निवेश किया है, और किताब वाले ने कहा कि ए के ऊपर जो निवेश किया है उसकी रेट बताई गई है 14% और यहाँ की रेट आपको कह रहा है कितनी है 11%, और दोनों पर क्या मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, साधारण ब्याज मिल रहा है, और किताब वाला कह रहा है 2 वर्षों के लिए निवेश किया है।
अगर 2 वर्ष के लिए निवेश किया है, अब क्या कह रहा है, 2 वर्ष में अर्जित कुल ब्याज, वो कह रहा है 2 साल के अंदर 2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास में वो कितना का दे रखा है, 3500 कितने का दे रखा है, 8 का दे रखा है। कितने का है, 3508 का दिया गया है। तो पूछ रहा है स्कीम बी में कितने का निवेश था। एक तरीका तो आपके पास में ये टोटल है, आपके पास में टोटल ब्याज दिया गया दोनों का। एक तो ये है कि इसको क्या मान लें x, तो ये राशि क्या हो जाएगी 13,900 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब आप ये कर सकते हैं, साधारण ब्याज बताना है तो 14 दूगा कितना हो गया 28, तो आप क्या लिखेंगे 28x बट्टा में कितना आया 100, इसको क्या लिखेंगे आप 13,900 माइनस का x का गुणा 11 इंटू 2 से कर दूं तो कितना हो गया 22, और बट्टा में कितना आ गया 100, बीच में निशान प्लस का, बराबर में कितना हो जाएगा 3500 कितना है 8 रुपये आपके पास में ब्याज है। अगर इसका सॉल्यूशन आप करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा x का मान आ जाएगा। एक तरीका मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अगर हमें टोटल निवेश दिया गया और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, आप लोगों को ब्याज दिया गया है, तो रेट अलग अलग दे रखी है। देखो ए के ऊपर तो रेट है आपके पास में, एक रेट तो है 14% और बी के ऊपर रेट कितनी है 11%। तो आप तीसरी रेट बता सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, एलिगेशन मेथड से बता सकते हैं। पहले आपको हमेशा ये करना पड़ेगा, पहले पता करना पड़ेगा कि 1 वर्ष का ब्याज क्या आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल क्या होता है बराबर होता है। तो 1 साल का ब्याज आपके पास में कितना आ जाएगा, तो आपने कह दिया जी 1754 रुपये मेरे पास में 1 साल का क्या आ गया ब्याज। तो आप ये बता सकते हैं कि 1754 है वो 13,900 का कितना परसेंट है, तो 1754 है ये 13,900 का कितना परसेंट है। परसेंट बताने के लिए गुणा 100 से करेंगे, तो जो आपके पास में ये तीसरी रेट आ गई है, ये रेट आपके पास में क्या आई है ए प्लस बी दोनों की रेट आई है। और जो दोनों की रेट होती है उसको हमेशा क्या लिखते हैं बीच में लिखते हैं, तो बटा बीच में क्या लिख दिया 1754 और बटा में 1339 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे माइनस कर लेंगे सब। देखिएगा इसकी बात करूं, 14 निमा किया 126, 12 13 इंटू 14 कितना हो गया आपके पास में 182, और 12 कितना बन गया 182 और 12 कितना हो गया 194 हो गया क्या, तो ये कितना आ गया 1946 में से क्या घटा दूं 1754 घटा दूं तो ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया। इसका मतलब 192 बट्टा में आपके पास में कितना आ चुका है 39 आ चुका है। इसी प्रकार इसमें से ये घटा ले तो आपने कह दिया जी ये कितना आया 9, 11 इंटू 12 करेंगे तो 13 इंटू अगर करेंगे तो आपने कह दिया 143 और 9 का जोड़ हो गया जी 152। तो 1754 में से क्या घटा दें 1529 घटा दें जी, 14 में से 9 जाए कितना रह जाएगा आपके पास में 5, ये 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2। सही है क्या आपके पास, देखते हैं एक बार। 11 9 किया 99, 11 9 99, 13 इंटू 11 कर दिया 143 और 100 कितना आ गया 52। 1754 में से घटा दिया तो आपने कह दिया 200 कितना आ गया आपके पास में 15 आ चुका है। तो मैंने कह दिया जी 215 बट्टा में कितना 139। ये आपस में कैंसिल हो गए साहब, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो चुके हैं। अब 3 के पाड़े से कट रहा है क्या, ये 225 आएगा ना, ये 225 आएगा साहब। अब कट रहा है तो काट लो साहब, 3 के पाड़े से काटेंगे तो ये आपके पास में 7 आएगा और ये आपके पास में 5 आएगा। इसको काटेंगे ये 6 आ जाएगा, नहीं जी इसको अगर काटेंगे 6 आएगा और 4 तिया 12, तो कितना आ गया 64 आ चुका है। किताब वाला कह रहा है टोटल निवेश 13,900 का है, आप रेशो में क्या करें 75 और 64 का निवेश कितने का हो गया 139 का। 139 का मान 13,900 के बराबर, तो 1 का मान 100 के बराबर हो जाएगा क्या। ए स्कीम के नीचे अनुपात क्या है 75, ए स्कीम के अंदर निवेश पूछा जाए तो कितने का हो गया 7500 का। स्कीम बी के अंदर निवेश पूछा जाए तो स्कीम बी में निवेश कितने का हो गया 6400 का। आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर काम लगे वो आप काम कर सकते हैं साहब। बात समझ में आई है क्या, यही आंसर आ रहा है क्या 6400 ही आ रहा है साहब। नेक्स्ट वाली देखते हैं साहब, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आप लोगों से क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है अनिकेत ने 25,000 रुपये की धनराशि को दो विभिन्न भागों में 15% और 18% की दर से जमा किया है। वो कह रहा है 25,000, ये सेम क्वेश्चन है। 25,000 रुपये को दो योजनाओं के अंदर निवेश किया, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई, एक की तो 15% और एक की क्या बताई गई है 18%। अब वो कह रहा है एक वर्ष के बाद में, वो कह रहा है एक साल के बाद में उसे साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया जाता है और टाइम पीरियड दिया गया है 1 वर्ष। टाइम पीरियड है आपके पास में 1 साल का क्या है टाइम पीरियड दिया गया है और वो कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद में जो ब्याज मिला है आपको वो कितने का मिल चुका है, 4,050 रुपये का ब्याज है आपके पास। तो बताओ कि 18% पे निवेश कितने का था, इसका मतलब यहाँ का क्या बताना है प्रिंसिपल। तो आप बता सकते हैं एक्स वाले तरीके से तो हो ही जाएगा, ये एक्स हो जाएगा तो ये 25,000 माइनस का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्या वही क्वेश्चन पीछे बढ़ा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एलिगेशन से। रेट आपके पास में 15% है, एक रेट आपके पास में 18 है, तो दूसरी रेट बता सकते हैं और दूसरी रेट बताने के लिए 1 साल का प्रिंसिपल चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए, तो ये 1 ही साल का है क्या। तो आप बता दो कि 4,050 है, ये 25,000 का कितना परसेंट है, इनटू में क्या कर दें 100 कर दिया साहब। तो आपने कह दिया कि ये आपके पास में जो आएगा वो 5 के पाड़े से काटेंगे तो 8 आ जाएगा और ये 1 और ये कितना आ जाएगा 5। तो आपने कहा जो दूसरी रेट आई है वो 81/5% आपके पास रेट आ चुकी है। एक बार इसमें से ये घटा दें, 18 5 90, 90 में से 81 घटाएंगे तो 9/5 रह जाएगा क्या, ये 15 5 75, 75 अगर घटाएंगे 81 में से अगर 75 घटा देंगे तो आपके पास में कितना रह जाएगा 6 बट्टा में कितना आएगा 5। ये रेशो कितना आ गया 3 अनुपात कितना आ गया 2। किताब वाला कह रहा है 25,000 रुपये का टोटल निवेश है, मैं रेशो में क्या कह रहा हूँ 5 अनुपात का है, तो 5 अनुपात का मान 25,000 के बराबर, तो 1 का मान 5,000 के बराबर हो जाएगा क्या। आपसे पूछा जाए 15% में कितने का निवेश है, तो ये अनुपात कितना है इसके नीचे 3 है, तो गुणा किससे करेंगे 5,000 से, तो ये 15,000। 18% पे निवेश कितना है, तो 18% के नीचे अनुपात कितना है आपके पास में 2 है, तो ये कितने का निवेश हो जाएगा 10,000 रुपये का क्या हो जाएगा निवेश हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या आप लोगों के, समझ में आई है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 39 नंबर समझा रहा हूँ। 39 नंबर और बता देते हैं आप लोगों को क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 2 वर्षों के लिए कुल धन 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश किया है। वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया है और रेट बताई गई है कितनी है 10%, और वो कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर निवेश किया है। इसके साथ उससे 1/3 कम धन, वो कह रहा है जितना धन यहाँ पर लगाया है इससे 1/3 का मतलब 1/3 कम धन है, वो क्या लगाएगा यहाँ पर लगाएगा। 1/3 धन जो निवेश कर रहा है वो 10.5% की रेट पर निवेश कर रहा है और वो कह रहा है निवेश किसके ऊपर किया है, साधारण ब्याज के ऊपर निवेश किया है। किताब ने कहा इसके साथ ही उसने 1/3 कम धन 10.5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। अब कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेशित धन कितने समय तक निवेशित किया जाएगा। वो कह रहा है कि साधारण ब्याज पर जो निवेश किया गया वो कितने वर्ष के लिए निवेश किया जाएगा, यहाँ का टाइम बताना है, कितने वर्ष के लिए निवेशित किया जाएगा कि उपरोक्त से प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का क्या हो 75% हो। वो कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो सिंपल इंटरेस्ट का क्या आ जाए 75% आ जाए। इसका मतलब अगर कंपाउंड आपका सिंपल अगर 100 होगा तो कंपाउंड 75% होगा तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। इसका मतलब रेशो कितना आ जाएगा 3 अनुपात कितने का आ गया 4 का रेशो आ चुका है क्या, 3:4 का क्या आ गया रेशो आ चुका है। हमने मान लिया कि यहाँ का प्रिंसिपल ऐसा 100 मत मानना, अब की बार 100 मानेंगे तो इसका 1/3 करेंगे फिर पॉइंटों में जाएगा। आप ऐसी संख्या मान लो, यहाँ पर हमने मान लिया 300 रुपये का धन निवेश किया, तो यहाँ पर अगर 300 का 1/3 कम लगाएगा इसका मतलब कितने कम लगाएगा 100 रुपये कम लगाएगा क्या, 100 कम लगाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर कितना लगाएगा 200 रुपये लगा देगा। अब देखो 300 रुपये पर 10% से ब्याज कितना बन जाएगा, 10% से 100 रुपये पर ब्याज कितना आता है 21, तो 300 के ऊपर 63 आ जाएगा क्या,
300 का गुणा करेंगे 21/100 से, तो इसका मतलब यहाँ का ब्याज कितना आएगा 63। किताब वाला आप झूठ बोल रहा है। देखो ये कह रहा है यहाँ का ब्याज 63 है, आप कह रहे हैं ब्याज का अनुपात 3 है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 3 अनुपात का मान 63, तो 1 का मान कितना आएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ का ब्याज बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। तो यहाँ का ब्याज कितना आ गया 84 आ चुका है। अब यहाँ का आपको ब्याज पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट पता है, तो टाइम बता सकते हैं। टाइम कैसे बताते हैं, ब्याज का गुणा किया जाता है किससे 100 से, और बटा में क्या आता है प्रिंसिपल आता है, और क्या आता है रेट आ जाती है। 10 पॉइंट कितना आ गया 5, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 0 लग गया, साहब 0 लगा तो ये 5 बार कट गया, 21 पंजा कर दिया, और ये कितना आ गया 4। इसका मतलब यहाँ पर कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया, 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया 10.5% की रेट के ऊपर। बात समझ में आई है क्या आप लोगों को, समझ में आई है? तो आगे वाले क्वेश्चन प्लस DI नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, और आप डेली का होमवर्क कीजिएगा, घर पे होमवर्क करेंगे तो बात बनेगी साहब। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।